बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? ठीक हैं। कल हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे कंसंट्रेशन यूनिट्स के, जिनमें से एक था मोलैरिटी और दूसरा था परसेंटेज कंपोजिशन। आज हम तीसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, सबसे पहली चीज तो यह है कि हमें मोल फ्रैक्शन की जरूरत कब पड़ती है। मोलैरिटी तो ज्यादातर तब यूज की जाती है जब सिर्फ दो कंपोनेंट्स हों, यानी बाइनरी सॉल्यूशंस में। अगर किसी सॉल्यूशन में 3, 4, 5, 10, 20, 50 या हजारों के लिहाज से मुख्तलिफ छोटी छोटी चीजें हैं, तब आप मोलैरिटी को यूज नहीं कर पाएंगे, तब हम यूज करेंगे मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन बेसिकली है क्या? यह है रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स of all the components present in a mixture। हमने एक चीज के नंबर ऑफ मोल को तमाम चीजों के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना है, तो हमारे पास उस एक चीज की, उस एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से। अभी हम सीखने जा रहे हैं कि हमने किसी चीज की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कैसे करनी है। अगर एग्जाम्स में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ए बी सी डी 3-4 कंपोनेंट्स हैं, उनके इतने इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं या इतने इतने मैसेज हैं, तो बताएं किसी एक चीज की मोल फ्रैक्शन क्या होगी। फर्ज करें कि हमारे पास ये 3 चीजें हैं। ए के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ये है हमारे पास 4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये भी हमारे पास 4 है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, ये हमारे पास ओनली 2 है। अब हमें तीनों के मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहां पे हमने देखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। टोटल आ जाएंगे 10। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स जो एक किसी कंपोनेंट के हैं, जैसे ए के नंबर ऑफ मोल्स 4 है, टोटल है 10, तो मोल फ्रैक्शन आ गई 0.4। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 4/10 0.4, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी 2/10 0.2। हमने देखा कल कि जो मोलैरिटी है, इसकी हम यूनिट बना सकते हैं मोल्स पर डीएम क्यूब, लेकिन मोल फ्रैक्शन में देयर इज नो यूनिट। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट यूज नहीं होगी। क्यों नहीं यूनिट होगी? नो यूनिट, क्योंकि ये रेशो है दो एक जैसी क्वांटिटीज की। ऊपर भी मोल्स हैं, नीचे भी मोल्स हैं, इसलिए मोल्स मोल से कट जाएंगे और देयर विल बी नो यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। यहां पे हम देख सकते हैं कि जब हम एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी यानी ए बी सी तीनों की मोल फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं 0.4, 0.4, 0.2, तो हमारे पास 1 आएगा। यानी सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस इट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। ये पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं, और जितने भी मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स हैं, तमाम की मोल फ्रैक्शंस को अगर हम ऐड करें, तमाम का अगर हम सम लें, तो हमारे पास हमेशा यूनिटी में आंसर आएगा। और मोल फ्रैक्शन अगर एक मिक्सचर हो,
मिक्सचर के अंदर तमाम कंपोनेंट्स की जो अपनी अपनी इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन है वो कभी भी 1 को अप्रोच नहीं करेगी, 1 नहीं होगी, 1 से हमेशा छोटी होगी, 1 से कभी बढ़ तो सकती नहीं। यहां पे नेवर एक्सीड्स 1 से कभी भी ज्यादा नहीं होगी। फिर इसके अलावा अगर एक प्योर कोई भी कंपोनेंट है, प्योर चीज है, प्योर सब्सटेंस है, तो जाहिर बात है उसके नंबर ऑफ मोल्स, वही फर्ज करें कि सिर्फ ए है और प्योर है, तो इंडिविजुअली भी 4 है और टोटल भी 4 है, तो आंसर तो 1 है। अगर एक प्योर चीज हो कोई भी, तब उसकी मोल फ्रैक्शन 1 हो सकती है। वो मिक्सचर तो नहीं बनेगा, वो सिर्फ प्योर एक ही चीज होगी। हाँ, अगर एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो तब उसकी मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होगी। और कभी भी किसी चीज की अगर वो मौजूद है किसी मिक्सचर में 0 नहीं हो सकती, चाहे जितनी मर्जी छोटी हो। यानी मोल फ्रैक्शन हमेशा 0 से बड़ी होगी और छोटी होगी हमेशा 1 से। और ये तब बात हम कर रहे हैं कि जब कोई 2, 3, 4, 5 चीजें आपस में मिक्स हों। अगर हमारे पास 2-3 चीजें गिवन है, उनकी मोल फ्रैक्शन हमने निकालनी है, तो उसके लिए सिंपली आपने यही फार्मूला यूज करना है। अगर बहुत सारी चीजें हमें दी गई हैं, उनमें से 3, 4, 5 की मोल फ्रैक्शन गिवन है, तो हम जिसकी नहीं गिवन उसकी निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन से हम किसी अननोन चीज के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स किसी 1, 2, 3 चीजों के गिवन है और तीसरी या चौथी चीज के गिवन नहीं है और टोटल मोल फ्रैक्शन का हमें पता है, तो उस अननोन सब्सटेंस की टोटल मोल फ्रैक्शन से अननोन सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, कई दफा क्वेश्चन में आ जाता है कि उसने नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं दिए हुए, लेकिन उसने मैस दिया हुआ है, तो हमने सबसे पहले मैस को यूज करके किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, फिर हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाना है, फिर इसी चीज को यूज करके, इसी फार्मूले को यूज करके हम उसे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो बच्चों, एंटी टेस्ट में इसके हवाले से किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं? एक तो सिंपल यही आ सकता है कि इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो बताएं फ्ला सब्सटेंस जो है, फ्ला जो कंपोनेंट है, उसकी मोल फ्रैक्शन क्या होगी। तो उसको आपने कैलकुलेट करना है, बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। फिर इसके अलावा ये भी आ सकता है कि मोल फ्रैक्शन इसकी ये है और बताएं टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है। इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पूछा जा सकता है। मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड जो चंद एमसीक्यूज हैं जो किसी भी एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम में आ सकते हैं, एमडी कैट में, ई कैट में, उसको हम इस लेक्चर के, इस वीडियो के बिल्कुल एंड पे देंगे। वो आपने पुरानी वीडियो की तरह सारी कैलकुलेशन करके मुझे भेजनी है। मैं देखूंगा कितने बच्चों के ये आंसर दुरुस्त आते हैं। अल्लाह हाफिज बच्चों।